हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो अच्छे ही होंगे गाइस। अभी बीपीएससी टीयर 3 का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। जैसा कि आप सबको पता है, एग्ज़ाम में अब बहुत कम ही टाइम बचा है। तो अभी क्या कन्फ्यूजन रहता है कि कितना पढ़ें, जितना पढ़ा है उतना इनफ है कि नहीं। कुछ नया कंटेंट अगर यूट्यूब में दिख जा रहा है, कोई नया टीचर कुछ और ज़्यादा कंटेंट डाल दे रहा है, तो हम उसके चक्कर में पड़ जा रहे हैं, उसे पढ़ ले रहे हैं और इधर उधर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जा रहा है। ये सिर्फ बीपीएससी टियर 3 का ही नहीं हाल है, ये हर एग्ज़ाम में होता है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आपने अब तक जितना पढ़ा है बस उतने पे फोकस करिए। जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करिए, जो नोट्स बनाया है उसी को बार बार पढ़िए। जिस टीचर को फॉलो कर रहे हैं, जो कंटेंट उन्होंने दिया है या जो नोट्स बनवाया है, आप उसी को फॉलो करिए, उसी को पढ़िए। क्योंकि इनका पढ़ लें, उनका पढ़ लें, ये कंटेंट ले लें, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन दिख रहे हैं। आप इस तरह से करेंगे तो आप पढ़ तो बहुत ज़्यादा लेते हैं, लेकिन आपको याद कुछ नहीं हो पाता है। आप पढ़ने में ही लगे रह जाते हैं। जो याद रहता है, कन्फ्यूजन से, घबराहट से वो चीज़ें भी भूलने लग जाती हैं। तो इस टाइम आपको एकदम अपने आप को पहले तो स्ट्रॉन्ग करना है और ये सोचना है कि आपने जो कंटेंट लिया है या जो नोट्स बनाया है, अब तक जितना पढ़ा है वही आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। और घबराइए नहीं। आपने जो जो भी टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं, जिनका भी नोट्स बनाया है, आप उसे ही पढ़िए। सबसे पहले आप वो टॉपिक पढ़िए या उस सब्जेक्ट को पढ़िए जो आपका स्ट्रॉन्ग है। पहले आप उसको क्लियर कर लीजिए। उसके बाद जो आपको लग रहा है थोड़ा हार्ड है, उसको बाद में पढ़िए। इस तरह से क्या होगा कि आपका एक सब्जेक्ट तो क्लियर हो जाएगा, उसमें ज़्यादा चांसेस रहेंगे उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए। और इस तरह से आप पढ़ते जाएंगे तो आपको ज़्यादा ही इजी रहेगा। अगर आप पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी के लिए, तो सबसे पहले आप मैथ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैथ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैथ पढ़ लीजिए, रीजनिंग पढ़ लीजिए, उसके बाद हिस्ट्री पढ़ लीजिए, जियोग्राफी, साइंस। अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है तो नहीं पढ़िए। इन सब सिलेबस को पढ़िए, इन सब सब्जेक्ट्स को पढ़िए। सिलेबस भी देख लीजिए आपने कितना उससे कंप्लीट किया है और कितना बाकी अभी बचा है। और अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप हिस्ट्री, जियोग्राफी भी पढ़िए, साइंस भी पढ़ लीजिए और जीके जीएस भी पढ़ लीजिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है, आप ये मत सोचिए कि जीके इतना बड़ा होता है, इतना ब्रॉड होता है करंट अफेयर्स, कि आप सारे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आपने अब तक जितना पढ़ा है उतना ही इनफ बनाइए। कम से कम उसमें से जो क्वेश्चन आए आप उसको तो सॉल्व कर पाएंगे, वरना ज़्यादा तो आप पढ़ लेंगे, यहाँ से वहाँ से नोट्स ले लेंगे, पढ़ लेंगे, लेकिन आप जो है, जो आपके पास है, आप उससे भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। एग्ज़ाम सेंटर पर जब आप जाएंगे, हॉल में बैठेंगे, आपके सामने पेपर आएगा, आप उसको देखेंगे, उसमें जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है, आपको पढ़ा हुआ तो क्वेश्चन दिख जाएगा, लेकिन उसका आंसर क्या होगा ये आप नहीं समझ पाएंगे। एक ही जैसा आपको दो तीन आंसर दिखने लगेगा, आपके सामने बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। आपने पढ़ा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन याद कुछ भी नहीं हुआ। तो ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए, जो आपने पढ़ा है वही इनफ है, ऐसा मान के पढ़िए। आपको लग रहा है कि कुछ कमी है तो आप उसको एक बार पढ़ लीजिए, मॉक दीजिए। मॉक देने से क्या होगा, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कौन सा टॉपिक आपका अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है और कौन सा अच्छा है। जो अच्छा है वो तो गुड है, जो नहीं अच्छा है उसमें आप प्रैक्टिस करिए, उस टॉपिक को उठाइए, अपने नोट्स को उठाइए और उसको पढ़िए, तब वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, आप जिस टीचर को फॉलो कर रहे हैं, जिस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, आप वहाँ से जा कर के जो भी प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करिए। और अगर आप चाह रहे हैं तो आपको मेरे भी चैनल पे कई सारे बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे पूरा पीडीएफ मिल जाएगा आपको प्रैक्टिस सेट का। आप वहाँ से टेलीग्राम से ज्वाइन होकर के उसको डाउनलोड करके सॉल्व करिए। ऐसे क्या रहेगा कि आपको ये चीज़ क्लियर होती जाएगी कि आपने किस टॉपिक को कितना क्लियर किया है, कितना कवर किया है और कितना अभी बाकी है। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर मॉक में नंबर कम आता है तो आप उस देखिए किस सब्जेक्ट में आपका नंबर कम आ रहा है, आप उसको क्लियर कर लीजिए। जब आप उसको क्लियर करेंगे तो आपको फिर नंबर अपने आप इंक्रीज होने लगेगा। एक दो तीन मॉक आपका हो सकता है ज़्यादा अच्छा ना जाए, ज़्यादा नंबर ना गेन कर पाए, लेकिन जब आप ये देखेंगे कि किस मॉक में, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आपका कम आ रहा है, उसके बाद उसको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे अपने नोट्स को, तो आपको वो टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे और आपका ऑटोमेटिक नंबर जो है इंक्रीज होने लगेगा।
और अगर नहीं भी हो रहा है तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। इस टाइम आपको ये मान के चलना है कि आपने जो पढ़ा है वो इनफ है, उतना ही आएगा। आपने जो पढ़ा है वो एकदम करेक्ट मटेरियल है, सही है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ज़्यादा के चक्कर में मत पड़िएगा, यही मैं बार बार कहूँगी। जितना है उतना ही इनफ है। अभी अगस्त में टियर 4 भी है, तो कोशिश तो करिए कि आपका टियर 3 ही फाइनल हो जाए, इसी बार में आप जो है जॉब ले लें, आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आप पहले घबराइएगा नहीं, क्योंकि घबराने से क्या होता है, जो चीज़ें हमें याद होती हैं वो भी भूल जाती हैं। तो पूरे धैर्य के साथ बना के रखिए, और जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं वही इनफ है, इतना मान के पूरे विश्वास से, पूरी लगन से, मेहनत से पढ़िए। और अगर आपको मॉक देना है तो आपको मेरे टेलीग्राम पे ढेर सारे उसके PDF मिल जाएंगे, आप वहाँ से जा करके डाउनलोड करके आराम से बैठ के उसको सॉल्व करिएगा। लिंक जो है टेलीग्राम का मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है चैनल के। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कमेंट भी करिएगा। आप लोग कोई भी कन्फ्यूजन हो तुरंत पूछिएगा कमेंट के द्वारा।